अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए है, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x फॉर द फॉलोइंग डेटा। Is it possible from the equation you have just found an estimate for the value of x when y is 54? इसी तरह x is equal to 37 के लिए भी हमने सॉल्व करना। बच्चों जब रिग्रेशन लाइन की बात करेंगे तो हमेशा फॉर्मूला ये यूज होगा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। रिग्रेशन लाइन का जब भी जिक्र करेगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे बच्चों हमें जरूरत है a और b की। a का फॉर्मूला याद रखना है, a का फॉर्मूला हमारे पास समीशन y माइनस b समीशन x डिवाइडेड बाय n। a का फॉर्मूला भी याद रखें, वो है n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। ये याद रखना। तो आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए ये दो चीजें फाइंड करनी है, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सबसे पहले ये, दूसरा ये, और फिर तीसरे में पुट कर देना है तो हमारे पास आ जाना है। इसके बाद बच्चों जो एक्स्ट्रा चीज पूछी गई है वो कहा है कि अगर आप y की जगह 54 पुट करोगे तो बताएं एस्टिमेट वैल्यू x की क्या होगी। इसी तरह x की वैल्यू 37 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले a और b को फाइंड करेंगे। तो आए सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी जो हमने इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। हमारे पास x और y की वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यू है 25, 30, 35, 40, 45, 50। इसी तरह y की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 78, 70, 65, 58, 48 एंड 42। हम एक्स्ट्रा कॉलम जो ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे x y का और x के स्क्वायर का, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। ये आएगा 1950, 2100, 2275, 2320, 2160, 2100। इसके बाद x की वैल्यू आएगी, यानी x को स्केल ले आएंगे 625, 900, 1225, 1600, 2025 एंड 2500। इसका सम फाइंड करेंगे बच्चों तो आएगा 225। इसका सम फाइंड करेंगे तो आएगा 361। इसी तरह बच्चों इसका सम फाइंड करेंगे समीशन x y के लिए आएगा 12905। लास्ट वाले को फाइंड करेंगे तो आएगा 8875। क्लियर है बच्चों? तो हमने ये चीजें फाइंड करेंगे। इसके बाद हम फाइंड करेंगे a और b। हमने ये काम सिर्फ a और b के लिए किया, ठीक है बच्चों। हम हेडिंग देंगे द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट a एंड b आर। b का फॉर्मूला हमारे पास n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। बच्चों वैल्यूज हमारे पास n6 था, यानी था 12905 माइनस 225 इंटू 361 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8875 माइनस 225 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा हमारे पास माइनस 1.445। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू। a का फॉर्मूला लिखेंगे हम समीशन y माइनस b समीशन x डिवाइडेड बाय n।
वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों जो हमने पीछे फाइंड की, डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ जाएगा 114.4। अब बच्चों ए और बी को हमने फाइंड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास क्या था, रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला, उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे द बेस्ट फिटेड लाइन इज, बेस्ट फिटेड लाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। अब जो हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड किया, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ आएगा y कैप इज इक्वल टू 114.4 माइनस 1.445x। यहाँ हमारे पास कंप्लीट हुआ, लेकिन उसने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप बताएं कि जब आप y की जगह 54 पुट करते हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। अब बच्चों y की जगह हम वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें आंसर देगा, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x when y is equal to 54। हम इसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते, ये पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें कहते हैं कि बताएं हमारे पास अगर x की वैल्यू 37 हो तो एस्टिमेट ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों वो हो सकती है पॉसिबिलिटी सॉल्व। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 37, यह आएगा y कैप इज इक्वल टू 114.45 माइनस 1.445, x की जगह आएगा 27, सॉल्व करके आ जाएगा 60.9। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्लियर है, क्योंकि हम x की वैल्यू को पुट करके y एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम y की जगह x y के लिए नहीं काम कर सकते, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर बी की। पार्ट नंबर बी है for n units of values the following quantities are calculated। अब बच्चों हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है, हम पहले उसको लिख लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, समीशन x हमारे पास इक्वल है 400 के, समीशन y इक्वल है 220 के, समीशन x स्क्वायर इक्वल है 800 के, समीशन y स्क्वायर इक्वल है 2650 के, और समीशन x y हमारे पास है 4300 के। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x and x on y। ठीक है बच्चों, हमने y और x निकाला और x on y भी निकाला। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया वो रिग्रेशन लाइन का था, तो लाइन के लिए हम y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ हमें कह रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन बताएं, इक्वेशन के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन ऑफ y और x। अब जबकि मैं बता रही हूँ y और x की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होगा y कैप माइनस y इज इक्वल टू b इंटू x माइनस x डैश, y ऑन x। अगर हमें कहते हैं x ऑन y तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x कैप माइनस x इज इक्वल टू b इंटू y माइनस y डैश, ठीक है। फॉर्मूला ये होगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। x और y की बात करेंगे तो y की वैल्यूज पहले और x की वैल्यूज बाद में। अगर x और y बात करेंगे तो x की पहले वैल्यूज और बाद में y की वैल्यूज। इसका मतलब है कितनी चीजों को निकालने की जरूरत है, इसको, इसको और b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आप बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद हो गया तो सारे काम होंगे। यह आएगा हमारे पास नंबर 1 आएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, यह आएगी y कैप माइनस y इज इक्वल टू b इंटू x माइनस x डैश, क्लियर। सबसे पहले हम निकालते हैं b और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। b का फॉर्मूला हमें पड़ा है समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन
स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। ये है बच्चों इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से हम इजीली b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, समीशन xy की वैल्यू गिवन है, समीशन x की वैल्यू गिवन है, समीशन y की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। वो जब पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -0.125। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड करना है x बार बाय फॉर्मूला क्या होता है, समीशन y डिवाइडेड बाय x की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, समीशन x डिवाइडेड बाय n b निकालेंगे। 220 डिवाइडेड बाय 20 आंसर बच्चों आएगा 11। इसी तरह यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आंसर आएगा 20। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हम रिग्रेशन इक्वेशन y और x को पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने बनाई थी इसको पुट कर देंगे। ये आएगा पुट इन 1, ये आएगा y क्या -11 इज इक्वल टू -0.125 into x minus 20। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -0.125x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 25। फिर यहाँ पे क्या है 5 माइनस 11। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम जब रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। वो फॉर्म क्या है, y क्या इज इक्वल टू -0.125x प्लस 25 प्लस 11। सॉल्व करेंगे तो जो आएगा 30.5 और यहाँ आएगा -0.125x। इसको एज इट इज रखा है, सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आई है रिग्रेशन ऑफ y और x। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, सेकंड है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y। ये हमारे पास x माइनस x इज इक्वल टू b इंटू वाई माइनस वाई बार। जब x की बात करेंगे तो x करके लिख देना, y बार लिखेंगे। यहाँ पे हमने बच्चों क्या निकाला है, हमने निकाला है b और क्या निकाला बच्चों, निकाला है हमने x बार और y बार ऑलरेडी निकले हुए। ठीक है, ये ऑलरेडी निकले हुए। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं इसको। ये हमारे पास आएगा b का फॉर्मूला आएगा n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y। अब देखिए हम x और y निकालने हैं तो y वाली वैल्यू निकालेंगे, यानी n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, y के पास वैल्यू जाएगा, याद रखना। इसको वैल्यू से पुट करेंगे तो आंसर आएगा -0.5। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ये आएगा x क्या -20 इज इक्वल टू -0.5 into y minus 11। बट सारी वैल्यूज को करके दूसरी साइड लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -0.55 प्लस 0.5 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.5 प्लस 20। या जो x क्या इज इक्वल टू 25.5 माइनस 0.5 y। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड होता है। बाकी कुछ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है, उसको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको होमवर्क होगा बच्चों। उसमें सेम एज इट इज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए भी करेंगे। एक्स वाई का कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, एक्स वाई और एक्स के स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ करेंगे, वहां से आप ए और बी की वैल्यू को फाइंड करके रिग्रेशन लाइन में पुट कर देंगे। सिर्फ हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और कुछ नहीं फाइंड करना। तो ये होगा होमवर्क। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की। इसको भी बच्चों एज इट इज सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए होगा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी भी होगा।
लेकिन एक्स्ट्रा चीज वहां क्या पूछी जा रही है, वो पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 1 टू एस्टिमेट द यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। उसके लिए आप एक्स्ट्रा चीज नोट कर लें। बच्चों आपने क्या करना है, वहां बच्चों क्या करोगे, सेकंड वाले में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी में लिखा है व्हेन नो फर्टिलाइजर अप्लाइड, यानी कि एक्स आपके पास 0 होगा और वाई आपने निकालना। तो आपने जो 50 टाइम का फॉर्मूला लगाया होगा, यहाँ पे आप x को 0 करके आंसर निकालोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर को इसके क्वेश्चन में x से रिप्रेजेंट किया। एवरेज अमाउंट का मतलब है x बार जो आपने निकाला होगा उसको क्वेश्चन में पुट कर देना और y की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू को 0 रख के सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चों। इसकी जगह है आपके पास 300 और y आपने क्या करना है, फाइंड कर लेंगे। लास्ट में लिखा है एस्टिमेट हाउ मच यील्ड इज इंक्रीज फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे इंक्रीज इन यील्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड फॉर 0.070 बुशलेट्स पर केजी। अच्छा बच्चों 0.070 बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी एंड हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।